दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने हिंदी में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, आगे की क्लास में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका टेस्ट भी अटेंड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपको बचपन से पता है, क्योंकि बचपन से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ते हुए आए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी आपने दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फिलहाल आज हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अनुसार दोस्तों हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, और जो आपको याद है उससे थोड़ा सा हट करके मैं चीज़ों को बताऊंगा। और आगे क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से आपको चीज़ें पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, आपको भी यही पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चल जाता। मैंने क्या कहा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का नाम या स्थान का नाम, इसको संज्ञा कहते हैं। क्या यही तीन चीज है? तो नहीं दोस्तों, याद रखिएगा इसके अलावा, क्योंकि तब आप छोटे थे तो ये तीन बातें पढ़ते थे, अब तीन बात और आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बोलना पड़ेगा कि इसके अलावा भाव को, इसके अलावा अवस्था को, इसके अलावा गुण को या फिर दशा को, ठीक है, इनको भी क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। क्योंकि अगर पुरानी बातें ही आप पढ़ते चलेंगे तो फिर नया पढ़ने का मजा कैसे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को तो कहते ही हैं संज्ञा। इसके अलावा आपको जो बड़े स्तर पर याद रखना है वो याद रखना है कि किसी तरह का भाव हो, अवस्था हो, गुण हो, दशा हो, उसे भी संज्ञा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, आप ये तीन रटे रहते हैं, इसलिए कभी आपके सामने भाव आ जाता है तो भाव को लोग संज्ञा में न डाल करके, जबकि भाववाचक संज्ञा आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भाव संज्ञा में होता है, लेकिन लोग करके आते हैं ना एडजेक्टिव यानी विशेषण करके आते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, अब आपके सामने एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों कि कैसे एग्जांपल है। जैसे प्राणी आपने कहा, तो प्राणी बहुत हो सकते हैं। प्राणी किसे कहा जाता है? जिसके अंदर जान हो, जो सजीव वही प्राणी है। जैसे दोस्तों अशोक वृक्ष के अंदर भी जान होते हैं। ठीक है, रजिया किसी का नाम है, आदमी, लड़की, शेर, गाय, मोर, कोयला, सांप, मेढक, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, ये सभी किसके उदाहरण दोस्तों? ये प्राणी के उदाहरण हो गए। इसी तरह से दोस्तों आपके सामने वस्तु का उदाहरण है। जैसे रामायण कोई किताब है, वस्तु हो गई। ठीक है, उषा, पंखा, पुस्तक, सोना, पानी, टेबल, मेज, कुर्सी, मोबाइल, कैमरा। ठीक है, ये सारे क्या हो गए दोस्तों? ये सभी आपकी वस्तुएं हो गई ढेर सारी। इसी तरह से दोस्तों स्थान के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई स्थान है जोधपुर, जयपुर, ठीक है, या फिर कोई अन्य चीज हो गया। ठीक है, जैसे गंगा, पहाड़, शहर, गांव, विद्यालय, या फिर कोई प्लेस हो गया प्रयागराज, वाराणसी, भारत, कोई देश विदेश की बात कर लें, इनको भी दोस्तों संज्ञा में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनको भी संज्ञा में रखा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो याद रखना, भाव, भाव जैसे सुख, दुख, दया, शत्रुता, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब क्या आते हैं दोस्तों? इन सबको भी दोस्तों क्या कहा जाता है? संज्ञा में ही रखा जाता है। साथ ही साथ जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, ये जो अवस्थाएं हैं जीवन की, इनको भी दोस्तों संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जो गुण होता है किसी चीज का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, खटास, मिठास, ठीक है, ये जो गुण होते हैं किसी चीज के, उनको भी संज्ञा में रखा जाता है। जो दशा होती है किसी की, जैसे गरीबी की दशा है, निर्धनता है, अमीरी है, आजादी है, गुलामी है, ये जो दशाएं होती हैं इनको भी संज्ञा कहा जाता है। तो होता क्या है ना कि ये वाले पॉइंट आपको थोड़े से कम पता होते हैं, तो इसको याद रखें दोस्तों, ये सभी संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी संज्ञा कहे जाते हैं। आगे मैं आपको और भी विस्तार से बताने वाला हूं, बट इन चीजों को आप याद रखिएगा, मेरे साथ पढ़ते चलिए, सब आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट क्या कह रहा है सुनिएगा। लिख रहा है संज्ञा के भेद या प्रकार, की संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अगर हिंदी की बात करेंगे तो संज्ञा के मुख्यतः तीन प्रकार कहे जाते हैं, और अंग्रेजी में जब आप लोग पढ़ते हैं नाउन के बारे में कि नाउन इज द पर्सन, प्लेस आर थिंग, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे आप पढ़ते हैं कि इसके 5 टाइप होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। तो हम तो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि यहां पर संज्ञा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक
भाववाचक संज्ञा। याद रखेगा क्या क्या मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति याद रखेगा, जाति याद रखेगा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और इंग्लिश में दोस्तों दो संज्ञा आप ज्यादा पढ़ते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक, ठीक है। ये आप ज्यादा पढ़ते हैं दोस्तों, ये आप इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों कि वहां पर कुल 5 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में संज्ञा के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। आपको कितना मानना है दोस्तों, आपको भी 3 ही भेद मानना है, आपको 5 भेद नहीं मानना है। जो इंग्लिश वाले ये दोनों भेद होते हैं ना, ये हमारे यहाँ जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये जातिवाचक के दोस्तों 2 उपभेद कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक में दोस्तों आप पढ़ते हैं द्रव्यवाचक और एक में पढ़ते हैं दोस्तों आप समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप संज्ञा के 5 भेद मत बताइएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। हिंदी में संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ 3 ही भेद माने गए, 5 भेद नहीं माने गए। इस बात को एकदम दिमाग में डाल दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजें बताता हूं। अब क्या करते हैं ना, इन तीनों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष या वस्तु विशेष की बातें होती है, स्थान विशेष की बातें होती हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या क्या मैंने कहा, व्यक्ति विशेष, जैसे किसी व्यक्ति विशेष की बात किया, मैंने नरेंद्र मोदी जी की बात किया, मैंने योगी आदित्यनाथ की बात कर लिया, मैंने अखिलेश यादव की बात कर लिया, मैंने बराक ओबामा की बात कर लिया, मैंने जो बाइडेन की बात कर लिया, किसी भी व्यक्ति विशेष की बात किया, मैंने नितिन गुप्ता की बात कर लिया, तो किसी की बात किया दोस्तों व्यक्ति विशेष हो गया। प्राणी विशेष, किसी जानवर के बारे में बात किया, हाथी घोड़ा शेर चीता कुछ भी किया। किसी वस्तु विशेष के बारे में बात किया, किसी स्थान विशेष के बारे में बात किया, दोस्तों इसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। कर अर्थात जिस संज्ञा पद से किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यक्तिवाचक का संज्ञा कहा जाता है। अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में दोस्तों व्यक्ति शब्द जुड़ा है, तो आप यहां जोड़िए ना, जहां जहां प्राणियों की बात आती है और स्थानों की बात आती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। तो जो हम लोग बचपन से पढ़ते थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जबकि संज्ञा में हम लोग दशा को भी पढ़ते हैं, गुण को पढ़ते हैं, हम लोग जो है अवस्थाओं को पढ़ते हैं, हम लोग भाव को पढ़ते हैं, ठीक है, तब जाकर के संज्ञा आता है। तो उसका थोड़ा विस्तार रूप आप देखिएगा, ठीक है। आगे पढ़िए क्या लिख रहा है दोस्तों, आगे लिख रहा है जैसे, और भी एग्जाम्पल लीजिए, अलग अलग आपको एग्जाम्पल देता हूं, इन चारों के अलग अलग एग्जाम्पल। जैसे व्यक्तिवाचक या व्यक्ति विशेष की बात किया गया, तो किसी नाम विशेष, किसी अलग व्यक्ति का नाम लिया हमने, ठीक है, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, ठीक है, नितिन, गौरव, कुछ भी नाम लिया, गोविंद, सरोज, राम, रहीम, शेक्सपियर, किसी कालिदास का नाम लिया, किसी का नाम लिया, ये हो गए व्यक्ति विशेष, ठीक है। इसी प्राणी विशेष में क्या होता है दोस्तों, यह व्यक्ति ना होकर के कोई जीव जंतु होते हैं। जैसे मैंने घोड़ा कहा, मैंने शेर कहा, मैंने चीता कहा, मैंने हाथी कहा, मैंने सर्प कहा, मैंने मेढक कहा, मैंने पक्षी कहा, कुछ भी कहा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये प्राणी विशेष। लेकिन प्राणी विशेष में याद रखिएगा, अब देखिए यहां पे आप समझिएगा, अगर मैंने घोड़ा कहा, बात को समझिएगा, कंफ्यूजन वाली बात है यहां पे, ठीक है। तो घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा को व्यक्तिवाचक में नहीं रखा जाता, घोड़ा को जातिवाचक में रखा जाता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो मैं इस पॉइंट को दे रहा हूं, ठीक है। घोड़ा क्या होता है दोस्तों, घोड़ा जातिवाचक होता है। अगर घोड़ा में मैंने पर्टिकुलर किसी घोड़े का नाम लिया, जैसे मैंने चेतक का नाम लिया जो राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जब उस घोड़े का किसी पर्टिकुलर घोड़े का नाम लेता हूं ना, तब वो क्या कहा जाता है, तब वो प्राणीवाचक कहा जाता है। प्राणीवाचक में कभी भी आप खाली किसी जंतु का नाम मत दीजिएगा। जैसे जब आपने हाथी कहा ना, तो आपने हाथी के तमाम वर्गों को एक साथ बता दिया, तो दोस्तों जातिवाचक हो जाएगा। शेर जो शब्द है, ये जातिवाचक शब्द है। लोग गलतियां करते हैं, मैं आपको एक बार गलत राह पे ले जा करके फिर से आपको घुमा करके सही राह पे लेके आ रहा हूं कि देखिए कितना इजी होता है लोगों को गलत याद करना, सही पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। अगर मैं हाथी विशेष की बात कर रहा हूं, तो आपने महाभारत काल में अश्वत्थामा का नाम सुना होगा। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अश्वत्थामा एक विशेष हाथी का नाम है। ऐरावत जो इंद्र की हाथी का नाम है, ऐरावत हाथी है, ठीक है। तो याद रखेगा, तो किसी अगर पर्टिकुलर मैं ऐरावत की बात करूं तो ऐरावत संज्ञा है, लेकिन अगर मैं हाथी की बात करूं, मतलब ऐरावत जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि हाथी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो अलग अलग रूप है। आपने घोड़ा कहा वो जातिवाचक है, लेकिन जैसे ही आपने चेतक कहा वो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और भी एग्जांपल दे रहा है, और भी एग्जांपल दे रहा है गाय। गाय में जैसे हमने कामधेनु का नाम ले लिया, तो जैसे गाय कहा, अगर मैंने खाली गाय बोला, ठीक है,
तो ये जातिवाचक है। लेकिन हमने कहा कामधेनु गाय तो ये व्यक्तिवाचक है। हमने बैल कहा तो जातिवाचक, हमने नंदी बैल का नाम लिया तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे से ध्यान दीजिएगा, इस तरह की गलतियां आप मत कीजिएगा जो अभी आपसे हो रही थी। याद रखेंगे ना आप सभी? छोटी छोटी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि कोई किसी ने अब तक आपको क्यों नहीं इस बातों को इंडिकेट कराया, लेकिन अब आप मेरे साथ हैं इसलिए आप देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। आइए वस्तु विशेष की बात करते हैं। तो वस्तु विशेष में देखिए, किताब मत बोलिए। जैसे जब आप किताब बोलते हैं तो किताब में भाई इतिहास, भूगोल, संविधान, कोई भी किताब हो सकती है। तो किताब जो है दोस्तों, ये जातिवाचक का बोध कराती है। अब उस किताब में अगर आपने नाम ले लिया रामचरितमानस का, आपने नाम ले लिया रामायण का, आपने नाम ले लिया कुरान का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तब वो शब्द क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे, अन्यथा नहीं। आई बात समझ में? गलती नहीं होगा ना, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो रामचरितमानस हो गया, उषा पंखा हो गया, मतलब पंखा, खाली पंखा बोला तो जातिवाचक है। लेकिन आपने कहा उषा का पंखा है, बजाज का पंखा है, हेवेल्स का पंखा है, समरकूल का पंखा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जैसे उसके साथ आपने नाम जोड़ दिया वो व्यक्तिवाचक में आ गया। आपने कहा नदी, नदी जातिवाचक शब्द है। आपने कहा गंगा नदी, तो नदियों में केवल एक नदी का नाम आपने बताया, कहा गंगा नदी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। आपने कहा पर्वत, वो जातिवाचक। आपने कहा हिमालय पर्वत, वो क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात है ना? आपने कहा कार, तो कार में दोस्तों बहुत सारी कारें आती हैं, तो कार क्या हो जाएगा, जातिवाचक है। आपने कहा कार में किसी पर्टिकुलर कार का नाम लिया कि चलो मारुति कार है, ठीक है, या आल्टो कार है, या फिर जो है वेन्यू कार है, कुछ भी नाम ले लिया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कार के अंदर आप देख पढ़ रहे हैं ना, ये आप जैसे ही पर्टिकुलर नाम लिया तब ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों स्थान विशेष, स्थान विशेष में क्या आता है दोस्तों, दिशा विशेष भी हो सकता है। दिशा विशेष में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। हिमालय, आल्पस, आपने पर्वत में नाम लिया, आपने नदी का किसी का नाम लिया, आपने किसी देश विशेष, आपने कहा देश, खाली देश बोला, वो जातिवाचक है। लेकिन आपने कहा भारत देश, नेपाल देश, भूटान देश, अमेरिका देश, जैसे आपने नाम लिया वो व्यक्तिवाचक में चला गया, ठीक है। समझ गए ना? तो आगे से ध्यान दीजिएगा, गलती इस पॉइंट पे तो बिल्कुल मत कीजिएगा। है बहुत आसान, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे आता हूं मैं आपको लेकर के जातिवाचक। काफी चर्चाएं भी हो चुकी जातिवाचक। करा जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति का या पूरे वर्ग का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे जातिवाचक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, प्राणी में मैंने कहा आदमी। अब आदमी का नाम मैंने नहीं लिया, आदमी में बहुत सारे आदमी हैं। मैंने अगर आदमी में नाम ले लिया होता अंबानी तो व्यक्तिवाचक हो गया होता, लेकिन मैंने कहा आदमी तो क्या है, जातिवाचक। मैंने कहा औरत, यह है जातिवाचक। हमने औरत के अंदर नाम ले लिया होता इंदिरा गांधी तो क्या हो जाता, यह आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। जब औरत मैंने कहा तब यह क्या है, जातिवाचक। मैंने कहा लड़का, लड़की, युवती, हाथी, घोड़ा, तोता, मछली, ठीक है। जैसे मैंने अगर मछली का आगे बोला वेल, ठीक है, तो वेल मछली भी दोस्तों याद रखिएगा, उसकी भी प्रजातियां हैं, वो अभी तक ये नहीं आई हैं, पर्टिकुलर उसका एक नाम होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर कोई अलग होगा। इसी तरह पुस्तक, घड़ी, पंखा, पेंसिल, दूध, पानी, सोना, लोहा, पत्थर, ठीक है, टेबल, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, मोबाइल, लकड़ी, साबुन, फूल, ये सब क्या हो जाएगा, सब आपका जातिवाचक है, ठीक है। स्थानवाचक में पहाड़, नदी, शहर, घर, देश, बाजार, दुकान, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जातिवाचक है। आपने देश के अंदर जैसे नाम लिया अमेरिका, अब हो जाएगा व्यक्तिवाचक, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। आपने घर में दोस्तों किसी पर्टिकुलर घर का नाम ले लिया, ठीक है, आनंदा, ठीक है, तो याद रखिएगा तब हो सकता है कि वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आए। करा अंग्रेजी की जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा होती हैं, ये भी दोस्तों इसी का उपभेद मानी जाती है। उपभेद हिंदी में तो दोस्तों उपभेद होता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि केवल संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। जो इंग्लिश में आप 2 एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये द्रव्यवाचक और समुच्चयवाचक, ये दोस्तों कहां जाता है, ये जातिवाचक के भेद माने जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर उसी के भेद माने जाते हैं तो उसी का भेद समझकर ही हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा द्रव्यवाचक, द्रव्य माने होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड या मटेरियल की बात कर रहा दोस्तों। कर रहा जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, तेल, पानी, पत्थर, लकड़ी, कोयला, ऊन, वायु, पेट्रोल, चावल, चाय, गेहूं, ये सब क्या है, ये सब आते हैं आइटम, ये सब को रखा जाता है दोस्तों कहां पर, ये द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है। लिक्विड भी आते हैं प्लस जितने धातु आते हैं वो भी आते हैं, ठीक है, इन सबको याद रखेगा। इसी तरह समूहवाचक या समुदायवाचक या समुच्चयवाचक,
भाववाचक, दो तीन अलग अलग नाम है, तो उनको भी समझिएगा। ये कहां पर आते दोस्तों, तो जहां से किसी समुच्चय का बोध, किसी समूह का बोध, जैसे मैंने कहा कक्षा, तो कक्षा में ढेर सारे बच्चों का समूह होगा। मैंने कहा 1 दर्जन केला, उसमें 12 केला का समूह होगा दोस्तों, ये हो जाता है समुदायवाचक। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने व्यक्तियों के समूह में हम इस्तेमाल करते हैं कक्षा, हमने कहा दल, हमने कहा समूह, हमने कहा समुदाय, हमने कहा झुंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सभा, सेना, मंडली, गोष्ठी, संघ, गिरोह, वृंद, भीड़, टोली, कुटुंब, जत्था, टुकड़ी, पुलिस, सम्मेलन, ये सब क्या हो जाता है, ये सब आपके फिलहाल तो जातिवाचक के एग्जाम्पल हैं। जातिवाचक के अंदर जाएंगे तो आपको जो है समुच्चयवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। इसी तरह वस्तुओं के समूह भी दोस्तों मिलता है दोस्तों, वस्तुओं का ढेर, कुंज, आगार, झुंड, गुच्छा, बेड़ा, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये भी दोस्तों इसी के भेद होते हैं। समूहवाचक कहिए, चाहे समुच्चयवाचक कहिए, चाहे समुदायवाचक कहिए, ठीक है, एक ही बात है, अलग बात यहां पर नहीं है, ठीक है। आगे पढ़िए, अगला है दोस्तों भाववाचक। अगला क्या है, संज्ञा का आखिरी प्रकार क्या है दोस्तों, भाववाचक। तो क्या है भाववाचक संज्ञा, जरा ये समझिए। करा जिस संज्ञा शब्दों से क्या पता चले, भाव का पता चले, अवस्था का पता चले, दशा का पता चले, उसे क्या कहा जाता है, गुण का पता चले, माप, गति, स्वाद, इन सब चीजों का पता चले, वो क्या कहलाता है, वो भाववाचक कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे भाव में दोस्तों क्या हो सकता है, किसी से प्रेम का भाव हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है, दया का भाव हो सकता है, ममता का भाव हो सकता है, दुख सुख का भाव हो सकता है, ईर्ष्या द्वेष का भाव हो सकता है, मित्रता भलाई का भाव हो सकता है, शत्रुता का भाव हो सकता है, करुणा का भाव हो सकता है, हास्य का भाव हो सकता है, कैसा भी भाव हो सकता है, ये भाव है। और जितने भी भाव होते हैं ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कहे जाते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है अवस्था, ठीक है। अब अवस्था जैसे आपकी बचपन की अवस्था है, बचपन, लड़कपन, यौवन, युवा अवस्था, ठीक है। इसके बाद आप और आगे जाते हैं वृद्धावस्था, ठीक है। तो ये जितनी भी अवस्था है दोस्तों ये क्या कहलाता है, शैशवावस्था, जब बच्चा छोटा होता है घुटने पर जो है घुटने टेक कर चलता है, शैशवावस्था रहता है उसका, ठीक है। तो याद रखेगा ये चाहे बाल्यकाल का, ये इस तरह के जितने भी अवस्थाएं या काल होते हैं वो सभी किसके उदाहरण हैं, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण कहे जाते हैं। गुण में दोस्तों आपने बात किया सुंदरता, मिठास, ठीक है, खटास, या फिर कड़वाहट, या लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, या फिर वीरता, चतुरता, कुशाग्रता, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब गुण कहे जाते हैं। दशा में दोस्तों गुलामी है, आजादी है, अमीरी है, गरीबी है, दास्ता है, ठीक है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, ये सब दोस्तों दशाएं होती हैं। ये दशाएं भी क्या कही जाती हैं, ये संज्ञा में आती हैं, और संज्ञा में ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल लिए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्रिया। क्रिया में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं क्रिया अलग होता है, लेकिन क्रिया में कुछ क्रियाएं भी दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे आप कहते हैं दौड़ धूप, ठीक है, दौड़ धूप क्रिया है, पढ़ते हैं क्रिया में, लेकिन ये भी भाववाचक संज्ञा है। आप कहते हैं पढ़ाई लिखाई, ये भी क्या है दोस्तों, यह भी आपका भाववाचक संज्ञा है। माप में दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब होता है। स्वाद में दोस्तों क्या होता है, कड़वाहट हो गया, कसैलापन हो गया, ठीक है, मिठास हो गया, ये सारी चीजें हो गया। गति में दोस्तों क्या हो गया, स्फूर्ति हो गया, सुस्ती हो गया, शीघ्रता हो गया, तेजी हो गया, ये सब कुछ क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मुझे पता है कि इन चीजों के बारे में आज तक आप नहीं पढ़ते थे, इतना विस्तार से नहीं पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आगे भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात आती है दोस्तों संज्ञा के प्रयोग के बारे में, कि संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है। कर वाक्य में प्रयुक्त होने पर कई बार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती है। जैसे दोस्तों यहां पर क्या होता है, संज्ञा परिवर्तित होती है। आपने पढ़ा संज्ञा 3 प्रकार का, वो 5 प्रकार अपने दिमाग में मत डालिएगा, ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। होता है क्या दोस्तों, यहां संज्ञा परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं परिवर्तित हो गई हैं जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। कैसे, आप समझिए। करा जब कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने दुर्लभ गुणों के कारण क्या हो जाता है, उस गुण के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रयुक्त होती है, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यनिष्ठ कहे जाते हैं। तो जब कभी सत्यनिष्ठ की बात आती है ना, तो लोग तुलना करते हैं राजा हरिश्चंद्र जी से, ठीक है। पहले आप समझिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे जब भीष्म पितामह की बात आती है तो उनको माना जाता था कि उस दुनिया में सबसे बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा किसकी थी दोस्तों, ये भीष्म की थी। क्या थी, कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, ठीक है, और उन्होंने किया, ठीक है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए दोस्तों भीष्म जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों
विश्वासघाती के रूप में जयचंद जाना जाता है। आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया आपको, 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर मोहम्मद गौरी ने हमला किया था तो मोहम्मद गौरी को बुलाया किसने था? मोहम्मद गौरी को इसी जयचंद ने बुलाया था कि आइए और इससे लड़ाई करिए, इस लड़ाई में मैं आपका सहयोग करूंगा। यानी जयचंद गौरी का सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन गया नहीं सहयोग करने। फिलहाल पहली लड़ाई जो तराइन प्रथम युद्ध के नाम से जानी जाती 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ लड़ी गई थी। उस लड़ाई में गौरी की हार हुई थी। बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, उसमें परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, लेकिन बाद में उसके 2 साल बाद दोस्तों 1194 में इसी गौरी ने इसी जयचंद पर हमला किया जिसने गौरी को आमंत्रित किया था, इसके ऊपर हमला किया। उस युद्ध को भी हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं इतिहास में। 1194 में इसी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। आज हम जयचंद को विश्वासघाती के रूप में जानते हैं। जब किसी विश्वासघाती को जो है बात आती तो वहां जयचंद का इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का, ठीक है। करा विभीषण को दोस्तों घर की भेदी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि विभीषण ही वो थे जिन्होंने घर के भेद को बताया, वरना राम जी कैसे जो है लंका पति रावण का संहार करते, ठीक है। तो याद रखिएगा विभीषण को घर की भेदी कहा गया, ठीक है। गंगा नदी को दोस्तों पवित्रता के लिए जाना जाता है, उसी रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए कैसे चेंज होता है वो मैं दिखा रहा हूं करके, ठीक है। जैसे कई बार आपके सामने वाक्य मिलता है कि आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यहां क्या हो रहा है दोस्तों? वैसे तो जयचंद क्या था? ये व्यक्तिवाचक था, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक था, लेकिन ये व्यक्तिवाचक दोस्तों अब चेंज हो रहा है जातिवाचक में। किसमें चेंज हो रहा है? जातिवाचक में, ठीक है। एक्चुअली में होना चाहिए था यहां कि विश्वासघातियों की कमी नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए? विश्वासघातियों की कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहां कहा गया कि आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जयचंद ने विश्वासघात किया, तो उसी बात की तुलना दोस्तों यहां पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैसे व्यक्तिवाचक बदल गया किसमें? नाम है ना, और किसी का नाम क्या होता है? राम श्याम मोहन सोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम जो होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहां वही व्यक्तिवाचक को हम जातिवाचक में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि विश्वासघात जो शब्द है जातिवाचक शब्द है। इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश माना जाता है, ठीक है। जैसे आपने मनुष्य शब्द पढ़ा, मनुष्य में सभी मनुष्य आ गए। मैंने कहा आदमी, मैंने कहा औरत, मैंने कहा लड़का, बच्चा, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों जातिवाचक कहे जाते हैं। तो विश्वासघातियों के समान इसकी तुलना किया गया। कर हमें विभीषणों से सदैव बचना चाहिए। विभीषणों मतलब क्या हो गया कि जो घर के भेदी लंका ढाई वाली बात होती है, हमें घर के भेदियों से सदैव बचना चाहिए, ठीक है। कर तुम बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो। तुम बड़े हरिश्चंद्र मतलब तुम बड़े सत्यनिष्ठ बन रहे हो, मतलब हमेशा सच बोलने वाले बन रहे हो, ठीक है। ये शब्द हो गया, ठीक है। करा राम मूर्ति कलयुग के भीम है, ठीक है। राम मूर्ति कलयुग के भीम है, तो यहां भीम की तात्पर्य तुलना की जा रही है, ठीक है। करा वह स्त्री तो गंगा है। गंगा मतलब गंगा के समान पवित्र है, ठीक है। मोहिनी हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है। लक्ष्मी यानी श्री, ठीक है। यानी यहां क्या है? यहां उनकी उसकी तुलना, यहां मोहिनी की तुलना क्या है दोस्तों? ये धन संपत्ति से हो रहा है, कि मतलब इसके रहने से धन कुल जो है दोस्तों, एक कुल आगे बढ़ेगा, लोग विकास करेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। इस प्रकार कभी कभी ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल जाती है जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आगे देखिए कुछ विशेष बातें हैं, उनको जरा पढ़िए। कर वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, किंतु जब ये जातिवाचक में यूज किए जाते तब इनका बहुवचन भी देखने को मिलता है। जैसे आपने कहा जयचंदों, ठीक है। तो विश्वासघातियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जयचंद तो एक व्यक्ति था ना, लेकिन उस एक व्यक्ति को भी आपने क्या किया है? बहुवचन बना दिया। विभीषणों, क्या बना दिया? विभीषणों। विभीषण तो एक ही थे ना, विभीषणों कर दिया। क्यों? क्योंकि देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो क्या है, जो घर के भेद को ढाते हैं, दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा गया। तो आप दोस्तों यहां व्यक्तिवाचक शब्दों को भी एक वचन में न देख करके आप वाक्य में बहुवचन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं, और आप मत समझिएगा कि गलत लिखा है, ठीक है। सोचने वाली बात है। मैं आ गया हूं आपको संज्ञा पढ़ाने, तो टेंशन छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। कहीं कोई भी चैप्टर दोस्तों बचेगा नहीं, सब कुछ पढ़ाऊंगा एकदम इत्मीनान से। आप बस पढ़ते चलिए और देखते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, करा उक्त उदाहरणों में आपने जयचंदो शब्द देखा, आपने विभीषणों शब्द देखा, और आपको समझ आ गया कि हाँ जो सर कह रहे हैं वाकई इस बात पर ध्यान देने लायक है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा भी दोस्तों व्यक्तिवाचक में प्रयोग
की जाती। अभी आपने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में तब्दील किया, अब जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे तब्दील किया जाता है ये देखिए। कह रहा जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध न करा करके किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध कराती है, तब वो क्या हो जाती है भाई, है तो जातिवाचक, लेकिन उस समय के लिए वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक के बोध कराने में आ जाती है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी तो जो शब्द दोस्तों, पंडित तो देश में कईयों हैं, वैसे पंडित जी जो शब्द है, पंडित जो शब्द दोस्तों, ये तो आपका जातिवाचक है, लेकिन यहां पर ये पंडित जी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये छिपा हुआ इसका अर्थ है, ये जवाहरलाल नेहरू के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये छिपा हुआ अर्थ है, तो यहां ये जो जातिवाचक शब्द है इस वाक्य में यह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कहा दोस्तों, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, तो देश में क्या एक ही नेताजी थे, सुभाष चंद्र बोस ही क्यों नेताजी थे? क्या देश में आज तक कोई नेता नहीं हुआ? नहीं, बहुत सारे नेता थे, लेकिन जब हम नेताजी का नाम लेते हैं और जब हमें कहते हैं कि नेताजी ने जय हिंद का नारा लगाया था, या जब नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नेताजी, हम किस नेताजी के बारे में बात करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं। तो अभी तो यह नेताजी जो शब्द है यह आपका जातिवाचक शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है ना, तो ये व्यक्तिवाचक का सेंस दे रहा है, व्यक्तिवाचक का भाव दे रहा है। ठीक है, तो अभी इस समय क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लिख रहा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई। गांधी तो बहुत सारे हैं देश में, कौन से वाले गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा है, या इंदिरा गांधी की बात कर रहा है, या राजीव गांधी की बात कर रहा है, या फिर सोनिया गांधी की बात कर रहा है, या फिर आपके राहुल गांधी होंगे, या फिर प्रियंका वाड्रा गांधी होंगी? किस गांधी के बारे में बात कर रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, ये महात्मा गांधी जी के बारे में बात किया जा रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, तो याद रखिएगा। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द तो फिलहाल क्या है, जातिवाचक है, लेकिन इस वाक्य के लिए यह शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। करा वह कल पुरी की यात्रा करने को जा रहा है। पुरी मतलब क्या? पुरी मतलब क्या? जगन्नाथपुरी, या छिपा हुआ अर्थ है। ठीक है, समझिएगा। कारण नवरात्र में देवी की सर्वत्र पूजा होती है। ठीक है, तो नवरात्र में देवी की कौन सी देवी की? दुर्गा जी की सर्वत्र पूजा होती है। ठीक है, संवत 1914 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ, विक्रम संवत। संवत का मतलब क्या? विक्रम संवत। ठीक है, करा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी कौन? देश में बहुत सारे गोस्वामी तो टाइटल है ना, लेकिन किस गोस्वामी की बात करें? गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें, क्योंकि रामचरितमानस की रचना उन्होंने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऐसे कुछ वाक्य हैं जहां पर आपको जातिवाचक जो शब्द हैं वो आपको व्यक्तिवाचक में तब्दील होते हुए दिखेंगे। जरा इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हम लोग पहले सीखते हैं वाक्यों के बारे में, फिर मैं छोटे छोटे शब्दों को भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप तब्दील करेंगे, एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा में किसी शब्द को कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी हम आज की क्लास में लेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों कि कोई भाववाचक शब्द जो है वो जातिवाचक शब्द में कैसे आता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में डाला, जाति को व्यक्ति में डाला। ये हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े दोस्तों? हम लोग पढ़े कि कैसे कोई व्यक्तिवाचक शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, जातिवाचक शब्द में बदल जाता है, ये पढ़ा। प्लस कैसे कोई जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक में बदल जाता है, वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कोई भाववाचक शब्द जातिवाचक में आता है, ये पढ़िएगा। करा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। हमेशा हमेशा क्या होता है? भाववाचक एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। यदि भाववाचक संज्ञा किसी वाक्य में बहुवचन नजर आ जाता है तो जान जाइएगा कि वह अब भाववाचक नहीं रहा, वह अब जातिवाचक बन गया है। क्यों? कंडीशन यही है कि भाववाचक हमेशा, भाव तो एक होगा ना, भाव। अच्छा एक बात बताइए, आपके अंदर सुख दुख एक साथ कैसे हो सकते हैं? जिस समय क्रोध हो उस समय हंस कैसे सकते हैं? भाव एक बार में एक होगा, लेकिन जब ये भाव बहुवचन हो जाए, ठीक है, बहुवचन हो जाए, समझ जाइएगा फिर ये जातिवाचक में बदल चुका है आपका भाववाचक। ठीक है, जैसे देखिए, करा संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है। कैसे? करा भारत में कई पहनावे प्रचलित हैं। भारत में कई पहनावे प्रचलित हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां क्या हुआ? पहनावे की बात करा, पहनावा तो एक होता है, लेकिन कई पहनावा लग गया दोस्तों, तो ये भाववाचक क्या हो गया? ये आपका जातिवाचक चला गया। करा संसार में धन सरीखा सुख नहीं। संसार में धन सरीखा, धन मतलब धन की तरह सुख नहीं, तो यहां देखिए आपका ये भी भाववाचक चला गया। भाववाचक मतलब
मतलब चेंज हो गया जातिवाचक में। मनुष्य को सदैव बुराइयों से, देखिए बहुवचन गया कि नहीं, ठीक है, करा बुराइयों से बचना चाहिए, ठीक है, बना, ठीक है। आजकल उन दोनों की दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं, ठीक है, मिला आपको यहां भी, करा सच्ची प्रार्थनाएं, मिला, ठीक है, प्रार्थना तो एक वचन होता है लेकिन प्रार्थनाएं लिखकर बहुवचन किया, करा सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इन दिनों शहरों में चोरियां बहुत हो रही, चोरी हमेशा एक वचन होता है लेकिन चोरियां बहुवचन बन गया। जैसे बहुवचन बना समझ जाइए भाववाचक बदल गया किसमें, जातिवाचक में, ठीक है। करा आजकल आजकल पढ़ाइयां बहुत महंगी हो रही हैं, तो पढ़ाई तो एक वचन होता है लेकिन पढ़ाइयां शब्द लगाया, बहुवचन बनाया, तो इसका मतलब है कि यहां क्या हो गया, यहां आपका जो भाववाचक था वो बदल गया दोस्तों जातिवाचक में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। पहचान है। आगे देखिए, करा क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है, किसी क्रियापद का संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं वो सीखिए। करा कभी कभी क्रियापद वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, कैसे वो देखिए। करा खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, ठीक है। क्रियापदों का देखिए क्या लिखा है दोस्तों, समझिएगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या, पहले वो समझिए। हमें यह सीखना है कि संज्ञा क्या है, हमने सीख लिया। हमने संज्ञा के भेद के बारे में जान लिया कि संज्ञा के 3 वैरायटी होते हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक होगा, चाहे वो जातिवाचक होगा, चाहे वो भाववाचक हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि कई बार क्या होते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, व्यक्ति जाति में चला गया, जाति व्यक्ति में चला गया, भाव जाति में चला गया, इस तरह की चीजें भी हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कह रहा दोस्तों कि क्रियापद का संज्ञा के रूप में प्रयोग होना। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है ना। पीछे भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, पढ़ना लिखना क्या है, क्रिया है, दौड़ना धूपना क्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। पीछे पढ़ा आपने ना कि नहीं पढ़ा, जो हाईलाइट किया था मैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर पीछे जाइए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवर्स लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां मैंने बात बोला। तो लिख रहा दोस्तों ये खेलना दे रहा है, खेलना कर खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, तो दोस्तों क्रियापद है और ये संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। खेलना वैसे क्रिया होता है लेकिन इस वाक्य के लिए ये खेलना शब्द क्या है, ये आपका क्रिया ना होकर के यहां संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। करा तुम्हारे जाने से वह काम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां भी देखिए वैसे चल रहा है। झगड़ने से तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है, झगड़ना क्या है, क्रिया है लेकिन यहां पर संज्ञा है, ठीक है। दीनों की सेवा करना, दीनों मतलब दीन दुखियों की बात कर रहा है, दीनों की सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो ये दीनों की बात कर रहा है दोस्तों। यहां भी क्या हो जाएगा, ये वैसे तो दीनों की सेवा करना क्या कहलाता है दोस्तों, ये पूरा यहां तक आएगा, ये आपका क्या कहलाता है, क्रिया है, लेकिन फिर भी यहां ये संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कई बार दोस्तों क्रियापद संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप जानते रहिए। आगे मैं आपको जब क्विज सेशन कराऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अभी तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको होश नहीं कि संज्ञा में क्या पूछेगा परीक्षा में। इसीलिए दोस्तों मेरी आदत है, मैं हर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर जरूर कराता हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। भाई मैं मान लीजिए आप खिलाड़ी, अब मैं आपका द्रोणाचार्य, मैं आपको खेल सिखा रहा हूं, लेकिन अगर खेल आपने केवल सीखा, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने कभी मैच ही नहीं किया, आपने युद्ध के पैंतरे तो सीख लिए, कभी कभी आपने युद्ध ही नहीं किया, तो फिर उस युद्ध को सीखने के क्या मायने, बताइए, कोई मतलब तो बचा नहीं। इसीलिए दोस्तों आपको सिखा रहा हूं कि आप समझिए और प्रैक्टिस आगे कराऊंगा, अभी तो सिखा रहा हूं, बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पढ़िए, करा विशेषण शब्द, देखिए विशेषण शब्द क्या होता है पहले वो समझिए, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, अभी संज्ञा पढ़ें, आप अगली क्लास में दोस्तों सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने राम श्याम की जगह पर यह वह कहा, यह सर्वनाम है। मैंने कहा वे ये सर्वनाम है। मैंने कहा मैं, ये सर्वनाम है। मैंने कहा हम, ये सर्वनाम है, ठीक है। मैंने कहा तुम, ये सर्वनाम है, ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, मोहन संज्ञा है, लेकिन तुम पढ़ रहे हो तो तुम सर्वनाम हो, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग सर्वनाम पे बातें करेंगे। और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है।
तो यहां पे दोस्तों क्या लिख रहा है, कह रहा है विशेषण शब्द का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, देखिए विशेषण मतलब जो विशेषता बताएगा किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। कह रहा है वाक्य में कभी विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रयुक्त न होकर, पढ़िएगा, प्रयुक्त न होकर स्वतंत्र रूप में बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब जान जाइए दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, जातिवाचक बन गए। अर्थात विशेषण के साथ विशेष से प्रयुक्त नहीं होता है तब वह क्या कहलाता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अभी जब मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा ना शब्दों को बनाना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब चीजें और ज्यादा आसान होगी। बहुत घबराइए मत, मैं जितना पढ़ाते चल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिए, अभी लास्ट तक जाते जाते चीजें अपने आप को आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सुनिए, कह रहा बूढ़ा जा रहा है। ठीक है, बूढ़ा जा रहा है। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा है कि बुढ़ापा एक अवस्था विशेषता है। ठीक है, यह विशेषण में आता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है कि भाई राम बूढ़ा है। ठीक है, तो राम तो संज्ञा हो गया, अब बूढ़ा क्या है दोस्तों, यह उसकी विशेषता है। ठीक है, तो दोस्तों वैसे तो हम वहां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां बूढ़ा जा रहा है, ये जो विशेषण शब्द है ये इस वाक्य में जातिवाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये चीजें हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आजकल अमीरों और गरीबों, अमीर गरीब क्या है, मैंने बताया ना भाववाचक में रखे जाते हैं। ठीक है, कह रहा आजकल अमीरों और गरीबों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, कह रहा बड़ों का सदैव आदर करें, बड़े बड़े बड़ाई नहीं छोड़ते। ठीक है, तो याद रखिएगा बड़े बड़ों क्या है दोस्तों, ये सब यही शब्द आएंगे। ठीक है, कह रहा है गरीबों पर दया करो। ठीक है, गरीबों पर दया करो। ठीक है, ये गरीबों है और यहां दया शब्द देखो दोस्तों ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दीन सबको देखता है, वीरों की सदैव पूजा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इस तरह से शब्द प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको कन्वर्ट करना भी जब सिखाऊंगा ना तब और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी देखते चलिए पहले, कह रहा भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना क्या है वो समझिए। कह रहा रचनाएं मतलब हमको बनाना है। ठीक है, कह रहा कुछ संज्ञाएं मूल रूप में क्या होती हैं, मतलब उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, वह स्वयं ही क्या होती हैं, भाववाचक होती हैं। जैसे दया हो गया, सुख दुख घृणा क्रोध सत्य काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों क्या कहलाती हैं, और भी बहुत सारे ऐसी हैं, ये भाववाचक कही जाती हैं। तो आप भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता, यही तो भाव है जो आपके अंदर घटित होते हैं। ठीक है, आपका प्रेम, आपका गुस्सा, ठीक है, लालच, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ठीक है, करा कि जबकि अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे लड़ने से बनाया जाता है लड़ाई शब्द, वैसे लड़ाई जो शब्द दोस्तों ये भाववाचक है, याद रखिएगा। लड़ाई क्या है दोस्तों, ये भाववाचक शब्द है, लेकिन ये मूल रूप से नहीं है, ये लड़ना से बना हुआ लड़ाई। उसी तरह मनुष्य से बना है मनुष्यता, उसी तरह अपना से बना है अपनापन, लंबा से बना है लंबाई। तो बात को समझिएगा, हैं तो भाववाचक लेकिन मूल रूप से भाववाचक नहीं थे। सुख मूल रूप से भाववाचक था, दुख मूल रूप से भाववाचक था, काम क्रोध लोभ मोह ये सब मूल रूप से क्या है दोस्तों, भाववाचक हैं। लेकिन कुछ शब्द जो है हम लोग भाववाचक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपने देखा, चौड़ा से चौड़ाई, लंबा से लंबाई, ऊंचा से ऊंचाई, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, सभ्य से सभ्यता, बर्बर से बर्बरता, ठीक है, अपना से अपनापन, आपने देखा ना कैसे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लड़ना से लड़ाई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब जो शब्द हैं दोस्तों ये क्या है, ये हैं तो भाववाचक लेकिन ये बने हुए हैं। ठीक है, यानी मूल रूप से भाववाचक नहीं है, इन शब्दों की रचना की गई है। तो जरूरत पड़ता है रास्ते में, और मैं चाहता हूं कि आप देखिए, खुद से देखिए कि एक्चुअली में कैसे शब्दों की रचना होती है। अभी तो हम लोग वाक्य की बात कर रहे थे, इसलिए शब्दों के बारे में थोड़ा सा कम जानकारी था। अब जब मैं आपको शब्दों के बारे में बता दूंगा ना तो इनका फटाफट प्रयोग आप वाक्यों में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। करा दोस्तों भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो 6 प्रकार से बनती हैं, और यहां पर मैं उन 6 प्रकारों को दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूं। हमने कहा संज्ञा 3 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। और हम बहुत विस्तार से भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं दोस्तों, और बनाने जा रहे हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, और हमने पढ़ा कि 6 प्रकार से बनती है। तो सुनिए, करा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना। ठीक है, कैसे बनेगी, देखिए भाववाचक बनाना है और शब्दों को बनाना है। करा दोस्तों ता प्रत्यय के योग से बन जाती है। कैसे, ता प्रत्यय के, अभी आपका पहला है, पहला के अंदर दोस्तों पहला दे रहा है कि ता लगा दीजिए तब बन जाती। अभी थोड़ी देर पहले अपने मानव में ता लगाया तो मानवता बना दिया था, सभ्य में ता लगाकर सभ्यता बना दिया था, बर्बर में ता लगाकर बर्बरता बना दिया था, मनुष्य में ता लगाकर मनुष्यता बना दिया था। तो ता प्रत्यय लगा करके आप क्या करते हैं, आप यहां भाववाचक शब्द बना लेते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके जातिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, ये आपके
ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये आपके जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आप इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं भाववाचक में। किसमें बदल रहे हैं दोस्तों? भाववाचक में। कैसे बदलेंगे? तो हमने एक मेथड बताया कि आप इसके साथ क्या करिए, ता प्रत्यय लगा दीजिए। क्या करिए? प्रत्यय। और आपने पढ़ा है दोस्तों कि प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा कहां लगता है? अंत में लगता है। और उपसर्ग हमेशा क्या होता है? पहले लगता है। तो देखिए, मनुष्य से शब्द बन गया दोस्तों मनुष्यता, प्रभु से बन गया प्रभुता, मित्र से बन गया मित्रता, दानव से बन गया दानवता, शत्रु से बन गया शत्रुता। ये दोस्तों भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है और ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आता है और ऐसे पता है 4 ऑप्शन दे देगा, लिख देगा दोस्तों मनुष्य, शत्रु और मानवता और सभ्य। इसमें बताइए कौन सा भाववाचक है? तो जाहिर सी बात है जहां ता लगेगा वही भाववाचक मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आगे की क्लास में लूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि देखिए, अपनी आंख से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन ऐसे बने भी हैं या मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जैसे आपने ता लगाया ना, अभी आपने पीछे ता लगाकर बनाया, अगला देखिए त्व लगाकर भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे देव में ता लगाकर देवता बना दिया तो देवता भी भाववाचक है और देवत्व भी क्या है दोस्तों? यह भी भाववाचक है। मनुष्य में ता लगाया तो मनुष्यता बन गया, वो भी भाववाचक है। और त्व लगाया तो मनुष्यत्व बन गया, यह भी आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऐसे हिंदू में त्व लगाकर हिंदुत्व बन गया, कवि में त्व लगाकर कवित्व बन गया, पशु में त्व लगाकर पशुत्व बन गया, नारी में त्व लगाकर नारीत्व बन गया, पुरुष में पुरुषत्व बन गया। ठीक है, माता में मातृत्व हो गया, व्यक्ति में व्यक्तित्व हो गया। याद रखेगा, यह त्व जो उपसर्ग है, त्व प्रत्यय, उपसर्ग नहीं दोस्तों, त्व प्रत्यय लगाकर दोस्तों ये बना हुआ। और प्रत्यय हमेशा कहां लगता है? ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है। एक तरफ जो दिए गए दोस्तों ये हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके जातिवाचक हैं। क्या दोस्तों? ये जातिवाचक हैं, लेकिन अब ये बदल रहे हैं दोस्तों किसमें? ये भाववाचक में बदल रहे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट करते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों, जिस तरह से आपने ता लगाया, जिस तरह से आपने ता लगाया, त्व लगाया, उसी तरह से दोस्तों आप य लगाकर भी बना सकते हैं। क्या? य लगाकर। जैसे दोस्तों य लगाकर ईश्वर में य लगाकर के आपने बना लिया ऐश्वर्य। क्या बना दिया? ऐश्वर्य। क्या बनाया? ऐश्वर्य। कुमार में दोस्तों य लगा करके बना लिया कौमार्य। तरुण में दोस्तों य लगाकर बना लिया तारुण्य। ठीक है, वत्सल में याद रखेगा य लगाकर वात्सल्य बना लिया। हम लोग वात्सल्य जो रस पढ़ते हैं एक्चुअली में यह भाववाचक में है। अगर ये जातिवाचक में जाएगा ना तो वा नहीं वत्सल होता है, वत्सल, वत्सल। तरुण, तरुण का देखिए आप यह लगाते हैं तो तारुण्य हो जाता है। कुमार में यह लगाते हैं कौमार्य हो जाता है। ईश्वर में यह लगाते हैं ऐश्वर्य हो जाता है। समझिएगा, आधे से ज्यादा बच्चे अगर पता है परीक्षा में कभी कभी इसको लिया जाता है कि बताइए इसका मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें यह लगा हुआ भाई और यह हटाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों ईश्वर। क्या बनेगा? ईश्वर। लोग ये भी नहीं बता पाते हैं, क्यों? पता नहीं है ना कि ईश्वर में यह लगाकर ऐश्वर्य बनता है। सवाल आते हैं ऐसे। फिर से आपका ध्यान मैं केंद्रित कर रहा हूं, चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सीख लीजिए। मुझे जो बन पड़ता है मैं आपको बता देता हूं कि देखिए सवाल यही बनते हैं। नहीं ध्यान देंगे परीक्षा में गड़बड़ होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ई प्रत्यय लगाने से भी बनता है। क्या? ई में याद रखेगा बड़ी ई की बात कर रहा है। ठीक है, ई प्रत्यय लगाने से बनता है। जैसे चोर आपका मूल शब्द था, उससे बना है चोरी। नौकर से बना है नौकरी। ठीक है, मजदूर से बना मजदूरी। ठग से बना है ठगी। ये दोस्तों आपका भाव है। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और ये जो आप इधर पढ़ रहे दोस्तों ये आपका जातिवाचक है। क्या है दोस्तों? ये आपका जातिवाचक है। आया समझ में? याद रहेगा? तो याद रखेगा, चाहे ता लगाइए, चाहे त्व लगाइए, चाहे य लगाइए और चाहे आप ई लगाइए, बड़ी ई, इन सब से दोस्तों क्या बनता है? ये आप भाववाचक में तब्दील करते चले जा रहे हैं। और लगाइए। ठीक है, पहले देखिए हमने ता लगाया, फिर हमने त्व लगाया, फिर हमने य लगाया। ठीक है, और फिर हमने बड़ी ई लगाया। ये 4 लगा लिया था। अब हम आगे लगा रहे हैं दोस्तों अ। क्या लगा रहे हैं? अ। जैसे शिशु में अ जोड़ा शैशव बन गया। शिशु में अ जोड़कर शैशव बना दिया। कैसे बनाए मत पूछिएगा, बस बन जाता है ये समझिएगा। ठीक है, पुरुष में अ लगता है दोस्तों पौरुष बन जाता है। ये दोनों याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परीक्षा में जब आता है ना तो आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए कि आपने किताब उठाकर नहीं देखा, आपने वो पढ़ा जो आपको अच्छा लग रहा था।
आपने उस चैप्टर पे ध्यान ही नहीं दिया जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए था। मेरा तो काम है सब चैप्टर को एक बराबर ध्यान से पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ा रहा हूं सारी चीजों को। तो शिशु में अ लगता है तो सैसव बनता है, आपके पुरुष में अ लगता है पौरुष बनता है, याद रखिएगा। इसी तरह से ईयत प्रत्यय लगता है, ठीक है। कैसे? जैसे इंसान में ईयत लग गया इंसानियत बन गया, आदमी में ईयत लग गया आदमियत बन गया, ठीक है। तो ई और अ के बाद ईयत लगा लीजिएगा एक साथ, ठीक है। क्या लगाएगा? ईयत। ईयत में छोटी ही रहता है, ईयत। बड़ी कर देंगे तो यहां मात्रा बड़ा करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो ता हो गया, त्व हो गया, य हो गया, ई हो गया, अ हो गया और ईयत हो गया, ठीक है। कितने हो गए दोस्तों? जरा जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए टोटल, ठीक है। इनको याद रखिएगा, टोटल 6 हैं जिनको आपने पढ़ा, ठीक है। सातवां देखिए दोस्तों, अगला अगला दिख रहा है, आई प्रत्यय भी लगा सकते हैं। जैसे ठाकुर मूल शब्द था, उसे ठकुराई बन गया, पंडित से पंडिताई बन गया, तरुण से तरुड़ाई बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए दोस्तों? ये आई प्रत्यय लग रहे हैं। पन से दोस्तों लड़का में पन जोड़ करके लड़कपन बना दिया, बच्चा में पन जोड़ करके क्या बना दिया? बचपन बना दिया, याद रखेगा। बच्चा में पन जुड़ता है ना तो क्या बनता है दोस्तों? बचपन बनता है। क्या बनता है? बचपन। तो ये सब याद रखेगा। इसी तरह से आपने आई जोड़ा, आपने पन जोड़ा, ठीक है। पीछे हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने देखा ता जोड़ा, पीछे हमने देखा त्व जोड़ा, पीछे हमने देखा बड़ी ई जोड़ा, पीछे हमने देखा अ जोड़ा, पीछे हमने देखा यह भी जोड़ा था, पीछे हमने देखा ईयत जोड़ा था, ठीक है। और अभी हम क्या देख रहे हैं? इसमें आई जुड़ गया, इसमें क्या जुड़ गया दोस्तों? पन जुड़ गया, पन जुड़ गया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें आपा जुड़ गया, और आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे ईयत जुड़ा था ऐसे ईयता जुड़ेगा, ठीक है। आत्मीयता, आत्मा में जुड़ गया दोस्तों आत्मीयता। देखिए बताऊंगा अभी। आपा में देखिए, बच्चा में क्या हो गया? बच्चा में आपा नहीं, बच्चा में पन जोड़िए, बचपन हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दीजिए, ठीक है। ये बचपन वाला हो जाएगा, ये पन वाला हो जाएगा, ये आपा नहीं। आपा में कैसे? जैसे बूढ़ा में आपा जोड़ा बुढ़ापा हो गया, बूढ़ा में आपा जोड़ा बुढ़ापा हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे इसी तरह से देखिए, ईयता लगा रहा है। जैसे राष्ट्र में ईयता जोड़ा राष्ट्रीयता हो गया, आत्मा में ईयता जुड़ा आत्मीयता हो गया, हुआ क्या नहीं? बताइए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बनता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ अन्य भी हैं, जरा अन्य पे ध्यान दीजिएगा। जैसे किशोर में अवस्था जुड़ता अलग ही किशोरावस्था हो जाता है, ठीक है। इसी तरह डाकू में डाकू से डकैती बनता ऐती जुड़ करके, भाई में चारा जुड़ करके भाईचारा बनता है, मर्द से मर्दानगी हो गया, भक्त से भक्ति हो गया, वृद्ध से वार्धक्य हो गया, युवा से यौवन हो गया। याद रखिएगा ये सभी भाववाचक हैं। कुल मिला जुलाकर ये याद रखिए, ये क्या है दोस्तों? भाववाचक हैं जिनका रूप चेंज हुआ है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपके जातिवाचक है। क्या है? ये आपका जातिवाचक है। तो यही भाववाचक जातिवाचक याद रखेगा कि कैसे जातिवाचक ये भाववाचक में तब्दील हो रहे हैं। एक लाइन की बात कहूं ना तो प्रत्यय लगाने से तब्दील होते हैं, यानी शब्दों के अंत में कुछ लाकर जोड़ दिया जाता है, उससे ये तब्दील होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए और भी कुछ अच्छी बातें बताता हूं। अगला आपको मैंने बताया तो दोस्तों कुल 6 टाइप बताऊंगा। ये पहला टाइप था जिसमें आपने जातिवाचक को तब्दील किया भाववाचक में। आगे देखिए दोस्तों, करा कि दूसरा टाइप देखिए कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे त्व के, अभी इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ रहा था, आप देखिए क्या पढ़े? पहला टाइप आपने पढ़ा कि जातिवाचक से आप बदलें भाववाचक, ठीक है। आपने पढ़ा भाववाचक में लाने की कुल 6 विधि है। क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पढ़ा यहां आने की कुल 6 विधि है। 6 में से पहली विधि ये थी। अब दूसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि यहां व्यक्तिवाचक न रख करके जातिवाचक न रख करके यहां व्यक्तिवाचक रख लीजिएगा। और व्यक्तिवाचक कैसे बदलता है दोस्तों भाववाचक में, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं। देखिए ठीक वैसे ही प्रत्यय यहां पे भी है। वहां भी त्व प्रत्यय आया था, ता प्रत्यय आया था, यहां भी है, ठीक है। तो त्व प्रत्यय लगा, जैसे राम में त्व लगा तो रामत्व बन गया, शिव में त्व लगा तो शिवत्व बन गया, ठीक है। रावण में त्व लगा तो रावणत्व बन गया। ध्यान दीजिएगा ये जो राम शिव है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर नाम है ना, तो याद रखिएगा ये आपके व्यक्तियों के नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक है। वहां पे जो आ रहे थे ना, वहां पे जो आ रहे थे पीछे जो आपने पढ़ा, वो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा, वो जातिवाचक के रूप थे। चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार कि कैसे जातिवाचक के रूप थे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है, कि कैसे वहां जातिवाचक दिया गया था। ये देखिए आप, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए ये आपने दोस्तों ता पढ़ा था, ठीक है, ता पढ़ा था। और त्व वाला दिखाता हूं सीधे, त्व वाला, ये देखिए त्व। ये दोस्तों दो देव शब्द था ना, ये देव शब्द जातिवाचक का बोध कराता है, देव शब्द। और उसमें
त्व लगा तो देवत्व बन गया। हिंदू जातिवाचक का बोध कराता है। ये हिंदू शब्द आपका व्यक्तिवाचक तो है नहीं, हिंदू व्यक्तिवाचक है क्या? नहीं, शंकर शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक है, लेकिन हिंदू शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। तो हिंदू में त्व लगा, हिंदुत्व हो गया। कवि दोस्तों जातिवाचक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो कवित्व बन गया यहां पर। तो इसीलिए दोस्तों ये कहा गया कि ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जातिवाचक को तब्दील कर रहा है भाववाचक में। और हम आगे क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम आगे जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे कहां चला गया, कि कैसे आप जो है व्यक्तिवाचक को भाववाचक में बदलते हैं। तो उसके लिए जरूरी ना कि इधर व्यक्तिवाचक होना चाहिए, व्यक्तिवाचक है तब इधर दोस्तों ये तीन क्या हो गए, आपके भाववाचक आ गए, ठीक है। इसी तरह देखिए इयता लगाएंगे। भारत जो शब्द है दोस्तों, ये आपका जातिवाचक शब्द नहीं है, भारत नाम है। देश शब्द का था तो दोस्तों देश आपका जातिवाचक है, लेकिन भारत क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। और भारत में इयता जोड़ करके भारतीयता बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द हैं उनको भाववाचक में बदला जाता है। अब देखिए कुल 6 मेथड थे, हमने पीछे क्या पढ़ा, कुल 6 विधि हैं। 6 विधि में से जो पहली विधि थी वो क्या थी दोस्तों, पहली विधि थी कि जातिवाचक को बदल दो भाववाचक में, ये हमारी पहली विधि थी। दूसरी विधि थी कि व्यक्तिवाचक को बदल दो किसमें दोस्तों, भाववाचक में, हमारी दूसरी विधि थी। अभी हम तीसरी विधि दोस्तों पढ़ने चल रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों से क्या करिए दोस्तों, उसको भाववाचक में आप तब्दील कर लीजिएगा, बना लीजिए, ठीक है। ये आपको सिखाया जा रहा है, ये आपका तीसरा मेथड है, ठीक है। तो क्या कहता है, कह रहा पन जोड़ दीजिए। जैसे अपना में पन जोड़कर अपनापन बन गया, पराया में पन जोड़ करके परायापन बन गया। तो अपना पराया ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इसी तरह आप में आज लगाकर दोस्तों आपा बना दिया, ये भी सर्वनाम है। अहम दोस्तों सर्वनाम है, कार जोड़ करके अहंकार बना लिया, ठीक है। निज दोस्तों आपका निज माने होता मैं, निज माने मैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहिए या निज कहिए, ये सर्वनाम है, तो निज में ता लगाकर निजता कर लिया। मम माने भी मेरा होता दोस्तों, तो मम में ता लगाकर दोस्तों ममता बना दिया। तो दोस्तों ये जो बन रहा है ना, अपनापन, परायापन, आपा, अहंकार, निजता, ममता, ये सब दोस्तों भाववाचक हैं, ठीक है। और जो इधर वाला दिया गया दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द तो अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। मैं, तुम, यह, वह, वे, ए, ठीक है। ये सब क्या हो गया, हम, ये सब क्या कहलाते हैं। इसके अलावा ये देखिए निज, मम, ये सब भी याद रखिएगा। अहम, ये सब संस्कृत टाइप वाले शब्द हैं, ये भी आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको देखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, त्व प्रत्यय लगाने से भी कैसे बनता है। जैसे अपना में त्व लगाया अपनत्व बना दिया, स्व में त्व लगाया स्वत्व बना दिया, निज में त्व लगाया निजत्व बना दिया, मम में त्व लगाया ममत्व बना दिया। तो ये वाले जो बने दोस्तों, ये क्या बने हैं, ये प्रत्यय लगने के बाद बने और ये आपके भाववाचक हैं। किसके एग्जाम्पल दोस्तों, ये भाववाचक हैं। और ये वाले दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे सर्वनाम शब्द बदल दिए जा रहे हैं भाववाचक शब्दों में। कुल 6 मेथड में 3 मेथड आप सीख गए, जातिवाचक को भाववाचक में बदलना, व्यक्तिवाचक को भाववाचक में बदलना, सर्वनाम को भाववाचक में बदलना। और अब आप चौथा तरीका पढ़ने जा रहे हैं कि विशेषण शब्दों को कैसे हम भाववाचक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिर से नोट करिए दोस्तों, पहले आपने पढ़ा कि जातिवाचक को क्या करना, पहले आपने पढ़ा कि जातिवाचक को क्या करना, भाववाचक में बदलना। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक को भाववाचक में बदलना, व्यक्तिवाचक को भाववाचक में बदलना। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने पढ़ा कि सर्वनाम शब्दों को भी दोस्तों बहुत आसानी से हम भाववाचक में बदल सकते हैं। और चौथा जो है दोस्तों आपने पढ़ा कि विशेषण शब्दों को भी, विशेषण को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ने चल रहे हैं। कुल 6 मेथड है, 6 में से हम चौथा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आई प्रत्यय लगाकर कठिन जो शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका विशेषण शब्द है। कठिन हो गया, अच्छा बुरा हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, गहरा हो गया, चतुर हो गया, लंबा हो गया, भला हो गया, ये सभी शब्द विशेषण हैं। और इन विशेषणों से दोस्तों ये जो हम बना रहे हैं ना, जैसे कठिन में आई जोड़ा कठिनाई हो गया, अच्छा में आई जोड़ा अच्छाई हो गया, बुरा में आई जोड़ा बुराई हो गया, गहरा में आई जोड़ा गहराई हो गया, ऊंचा में आई जोड़ा ऊंचाई हो गया, चतुर में आई जोड़ा चतुराई हो गया, लंबा में आई जोड़ा लंबाई हो गया, चौड़ा में आई जोड़ा चौड़ाई हो गया, भला में आई जोड़ा भलाई हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये इधर वाले आपके विशेषण शब्द हैं। और ये बन गए दोस्तों इधर वाले शब्द जो अब निर्माण हो रहा है, ये भाववाचक शब्द हैं, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब विशेष है।
आगे दोस्तों पढ़े रहेंगे ना तो आपको बाकी के आगे जो सर्वनाम पढ़ेंगे चैप्टर, विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपको बहुत आसान लगेगा बहुत आसान, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, बस ध्यान से पढ़ते चलिए। इसी तरह दोस्तों ईमा प्रत्यय के योग से भी बनता है, जैसे अरुण में ईमा लगाया अरुणिमा हो गया, काला में ईमा लगाया कालिमा हो गया, महा में ईमा लगाया महिमा हो गया, हरित में ईमा लगाया हरितिमा हो गया। ठीक है, तो इधर वाले क्या हो गए दोस्तों, ये जो शब्द है ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल है विशेषण का। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये विशेषण का एग्जाम्पल है। और ये जो है दोस्तों ये आप तब्दील हो रहा है भाववाचक में। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए ई प्रत्यय से भी बनेगा, अमीर हो गया, चालाक हो गया, कंजूस, अमीर से अमीरी हो गया, चालाक से चालाकी हो गया, कंजूस से कंजूसी हो गया। तो इधर बना कि नहीं भाव, ये भाव हो गया। ठीक है, ये भाव हो गया। और उधर क्या हो गया दोस्तों, ये अमीर कंजूस ये सब क्या हो गया, ये विशेषण है, विशेषता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए करा यह प्रत्यय लगा करके भी बना सकते हैं, जैसे उदार से औदार्य बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उदार में यह लगकर औदार्य बनता है, चपल में यह जुड़कर चापल्य बनता है, निपुण में यह जुड़ करके नैपुण्य बनता है। ठीक है, पतिव्रत में पातिव्रत्य बनता है। ठीक है, पतिव्रत में पातिव्रत्य बनता है। ब्रह्मचारी में जब यह जोड़ते हैं ना तो ब्रह्मचर्य बन जाता है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य। ठीक है, मलिन में मालिन्य बन जाता है। इसी प्रकार सुंदर का सौंदर्य हो जाता है, सुभाग का सौभाग्य। इधर वाला जरूर याद रखेगा, ये पूछता है सौभाग्य कैसे बना, यह जुड़कर सुभाग, मूल शब्द पे जाइए। मधुर से माधुर्य बन गया। ठीक है, विधवा से वैधव्य हो गया। ठीक है, पंडित से पांडित्य हो गया। ठीक है, तो ये जो शब्द दे रहा है दोस्तों इधर का, ये आपका भाववाचक है। और ये जो शब्द दे रहा है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके विशेषण शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण में आता है। ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भाव में आ जाएगा। और इधर वाले जो शब्द देख रहे हैं ये वाले शब्द, ये भी क्या हो जाते हैं, ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, ये आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, आया समझ में। एक एक चीजें आप ध्यान से देखिए, गलती कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ना है, इसीलिए शायद आप परेशान भी हो रहे हैं। परेशान और मत हुइए, अच्छे से पढ़ते चलिए। मैंने तो आपसे कहा ही कि आगे मैं शब्दों के साथ खेलना सिखाऊंगा। अभी शुरुआत में आप वाक्यों के साथ खेलें, अब शब्दों के साथ खेलें। देखिए खेले रहेंगे तो परीक्षा देने में मजा आएगा। आगे मैं टेस्ट लूंगा आपका, तो टेस्ट में आप अच्छे नंबर लाइएगा। देखिएगा कि जो आपने पढ़ा है, इस पढ़ने के अलावा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, करा दोस्तों आस प्रत्यय के योग से भी बनता है, जैसे खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। इसी तरह अप्रत्यय से बनता है, जैसे कुशल में कौशल हो गया, लघु से लाघव हो गया, योगी से योग हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा इसी तरह से सुहृद से सौहार्द हो गया। ठीक है, इसी तरह आपा है, बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है, बता दिया, सोना से सुनापा, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ता प्रत्यय से दोस्तों महान से महानता हो गया, मूर्ख से दोस्तों मूर्खता हो गया, कुशल से कुशलता हो गया, कायर से कायरता हो गया, आवश्यक से आवश्यकता हो गया, वीर से वीरता हो गया, विपन्न, विपन्न माने बहुत गरीब को कहा जाता है, विपन्नता हो गया, सुंदरता हो गया, कृपणता हो गया, और क्या दिया भाई, दुष्ट से दुष्टता हो गया। ठीक है, तो ये जो शब्द दोस्तों ये भी तो सब भाव हैं, तो भाव को आप अलग याद रखिएगा, भाव बहुत आपके काम आने वाला है। ठीक है, करा दोस्तों त्व प्रत्यय से, जैसे वीर से वीरत्व बन गया, घना से घनत्व बन गया, छोटा से में पन जोड़कर छुटपन, बच्चा में पन जोड़कर बचपन बनाए थे ना वैसा, कच्चा में कच्चापन, तीखा में तीखापन, खट्टा में खट्टापन, पागल में पागलपन। ठीक है, ये जो हैं ये विशेषण के तौर पर हैं, ये जो हैं ये भाववाचक बना रहे हैं। ठीक है, उन 6 मेथड में अभी 4 ही मेथड आपका चल रहा है। ठीक है, अन्य में दोस्तों कड़वा से कड़वाहट, रमण से रमणीयता, बहुत से बहुतायत, हरा से हरियाली, हरा से हरियाली। मूल शब्द आप जरूर याद रखिएगा। देखिए कुछ भूलिए चाहे मत भूलिए, लेकिन यार मूल शब्द याद रखिएगा कि मूल में कैसे प्रत्यय जुड़ने से क्या बन रहा है, ये आप अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ना बहुत डिफिकल्ट पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, तो अब हम एक बार फिर से आपको दिला दें, पहला हमने पढ़ा था दोस्तों कि जातिवाचक से कैसे हम भाववाचक में चले जाएं, हमने वो आपको बताया। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि कैसे हम व्यक्तिवाचक से भाववाचक में जा सकते हैं, हम लोगों ने वो पढ़ा। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सर्वनाम से
सर्वनाम से कैसे हम लोग भाववाचक में जा सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे विशेषण से जा सकते हैं, हम लोगों ने वो भी पढ़ा कि कैसे विशेषण से भाववाचक में जा सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों कि कैसे क्रिया से हम लोग भाववाचक जा सकते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है दोस्तों? किसी कार्य को करना, यही क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया है, कोई लिख रहा होगा तो लिखना क्रिया है, मैं बोल रहा हूं बोलना क्रिया है, आप सुन रहे हैं सुनना क्रिया है, आप बैठे हैं बैठना क्रिया है, मैं चल रहा हूं चलना क्रिया है। ठीक है, तो वर्ब इज एन एक्शन, जो कुछ कार्य है दोस्तों वो क्रिया है। ठीक है, कर्ता जो कुछ करता है ये सब क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो देखिए। देखिए, लगेगी तो प्रत्यय लगा के ही भाववाचक बनता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे उतारना में अप्रत्यय लगाया उतार बन गया, खेलना में अप्रत्यय लगाया खेल बन गया। लोग क्या करते हैं ना, लोग इधर से इधर की तरफ जाते हैं, गलती कर देते हैं यार। खेल क्रिया नहीं है, खेलना क्रिया होता है। खेलना में अ जुड़ा, ये खेल हुआ गया। ठीक है, प्रत्यय। अब देखिए, खोजना खोज हो गया, ठीक है, जीतना जीत हो गया, दौड़ना दौड़ हो गया, मारना मार हो गया, लूटना लूट हो गया। ठीक है, इसी तरह हारना हार हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि कैसे यहां अप्रत्यय जो है उसके माध्यम से ये कर रहे हैं दोस्तों। ये आप समझिएगा, इसको लोग उल्टा समझते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो गलती होती है आपसे ये क्रिया वाले में होती है। बच्चे यही दिमाग उल्टा काम करने लगता है, लेकिन ये उल्टा ही चलता है, इसका क्रम जो है दोस्तों ये उल्टा ही होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसी तरह से उतारना से उतराई बना, काटना से कटाई बना, चढ़ना से चढ़ाई बना, कमाना से कमाई बना, पढ़ना से पढ़ाई बना, लड़ना से लड़ाई। भाई पढ़ना लिखना ये ना जहां पे आता है ना, ये सब क्रिया वाले हैं। क्या दोस्तों? ये आपके क्रिया वाले हैं। ठीक है, और इधर जो हम बना रहे हैं दोस्तों ये आपके भाव हैं। क्या है दोस्तों? ये भाव हैं, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चे से जो गलती होती है, अगर तब्दील करने की बात आ जाए, बदलने की, तो सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी क्रिया में होता है। क्रिया में भी दोस्तों सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होता है। वो समझता है जीत से जीतना बना, नहीं, जीतना से जीत। ठीक है, याद रखिएगा, ये निकला है। ये देखिए, बनना किससे मतलब नहीं है, यहां पूछ रहा है कि क्रिया को भाव में बदलो। तो क्रिया, ये जीत क्रिया नहीं है, हार क्रिया नहीं है, हारना क्रिया है, जीतना क्रिया है। अच्छा, पढ़ना किससे बना? पढ़ धातु से बना है, आप जानते हैं। लिखना लिख धातु से बना है। तो एक बात बताओ, पढ़ना क्रिया है कि पढ़ क्रिया है? क्रिया तो पढ़ना हुआ ना। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, धोना, रोना, गाना। ठीक है, ये क्रिया है। अब ये जिससे निकालेंगे दोस्तों अप्रत्यय, तो वो जो बनेगा वो भाव बनेगा। जैसे जीतना से जीत आया निकल करके, तो ये जीत क्या है? ये भाव है। हारना से हार आया, हार क्या है? भाव है। सबसे ज्यादा गलती दोस्तों यहां पे होती है। प्लीज यार, निवेदन है, मेरे इतने समझाने के बाद भी दोस्तों गलती मत कीजिएगा, कुछ भी करिएगा गलती नहीं आपसे होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज से देखिए, पूजना से पूजा हुआ, घेरना से घेरा हुआ, झूलना से दोस्तों झूला हुआ, झगड़ना का झगड़ा हुआ, ये आप याद रखिएगा, लड़ना का लड़। ठीक है, इसी तरह आन से दोस्तों उड़ना का उड़ान हो गया, थकना का थकान हो गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसी तरह चाव प्रत्यय है दोस्तों, चढ़ना से चढ़ाव हो गया, चुनना से चुनाव हो गया, बहान आव प्रत्यय लग रहा, बहाव हो गया, फैलना से फैलाव हो गया, ठहरना से ठहराव हो गया, बचना से बचाव हो गया। ये जो बन रहा है ना, यही तो है भाववाचक, यही तो है आपका क्या? भाववाचक। और ये जो आपका ना दे रहा है दोस्तों, आंख मूंद कर ना वाले को हमेशा क्रिया ही मानना। देखो, ना 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 ना, ये सब क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से, देखिए, पूजना, घेरना, झूलना, झगड़ना, थकना, उड़ना, ये क्या है? ना दिख रहा है ना वाले हमेशा क्रिया। देखो पीछे, देखो देखो देखो, उतारना उतरना, कटना चढ़ना, कमाना पढ़ना लड़ना। ठीक है, ना जहां ना आए आंख मूंद करके मान लेना वह क्रिया है, और क्रिया को लेके जाना दोस्तों आपको प्रत्यय लगाते हुए किसी अन्य में, और तब वो बन जाता दोस्तों भाववाचक। क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है भाववाचक। देखो फिर से ना, घबराना क्रिया, चिल्लाना क्रिया, मुस्कुराना क्रिया, झुंझलाना क्रिया, झुटपड़ाना क्रिया, गुनगुनाना क्रिया, ये तो आपका क्रिया हो गया ना, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब दोस्तों इसमें आहट लगेगा, जैसे घबराना से घबराहट हुआ है, इसी चिल्लाना से चिल्लाहट हुआ, मुस्कुराना से मुस्कुराहट हुआ, झुंझलाना से झुंझलाहट हुआ, छटपटाना से छटपटाहट हुआ, और गुनगुनाना से गुनगुनाहट हुआ। तो ये जो बना दोस्तों, ये तो भाव बना ना, ये क्या बना? ये भाववाचक बना।
ये क्रिया था, क्रिया से कैसे भाव बन रहा है ये आपको ध्यान देना है। और अभी ध्यान दीजिए, आपने भाववाचक बनाने के केवल 5 ही मेथड पढ़े, छठा मेथड ये अभी भी आपके सामने बचा हुआ है और छठा इसके बाद आएगा, ठीक है। ई प्रत्यय जैसे हंसना में हंसी हो गया, ठीक है। भिड़ना से देखिए हंसना, ना 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 ना, ठीक है। ये दोस्तों क्या लिखा है, ये लिखा है थकना, क्या लिखा है, थकना। और थकना से क्या हो गया, थकान, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ भिड़ंत हो गया, जलन हो गया, लिखावट हो गया, रुकना हो गया, अलग है। इसमें आवट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय, ठीक है। इसमें न प्रत्यय है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी तरह भिड़ंत में अंत प्रत्यय है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, ये बना हंसी में ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब। आगे दोस्तों छठा जो है, पहला आपने पढ़ा, फिर से याद दिला दूं, आखिरी बार है, आपने पढ़ा दोस्तों सबसे पहले जातिवाचक शब्दों को बदला भाववाचक में, पहला स्टाइल था आपका। दूसरा था दोस्तों, आपने व्यक्तिवाचक शब्दों को बदला किसमें, भाववाचक में, यह आपका स्टाइल नंबर 2 था। तीसरा दोस्तों, आपने सर्वनाम शब्दों को बदला किसमें, भाववाचक में, यह आपका तीसरा प्रकार था। इसके बाद दोस्तों आपने बदला विशेषण शब्दों को भाववाचक में, ये आपका चौथा स्टाइल था। इसके बाद दोस्तों आपने क्रिया का काम, ठीक है, क्रिया को बदला दोस्तों भाव में, ये आपका पांचवा था। सबसे ज्यादा जो गलती होती है यहीं पे होती है, ठीक है। और अब छठे नंबर पे है दोस्तों अव्यय, क्या है दोस्तों, अव्यय, ठीक है, कि अव्यय से कैसे भाववाचक बनाए जाते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके हैं दोस्तों भाववाचक बनाने की, जो कि संज्ञा वाले चैप्टर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पढ़िए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा, अव्यय शब्दों से भाववाचक बनाना, जैसे ई प्रत्यय लगाकर, जैसे ऊपर से ऊपरी बन गया, ठीक है। जो ऊपर शब्द है ये अव्यय है, जो भीतर है अव्यय है, जो दूर है अव्यय है। तो ऊपरी, भीतरी, दूरी, ये सब क्या हुआ, ये अव्यय से भाववाचक बन रहा है, ठीक है। निकट से निकटता बना, समीप से समीपता बना, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समीपता, ये पनी नहीं होगा, ठीक है, समीपता बना, तो ये ता प्रत्यय लग के बना है, समझ में आ रहा है ना। ये दोस्तों क्या बन रहा है, ये अव्यय से बन रहे हैं। आगे देखिए, यह प्रत्यय लगा करके समीप में यह प्रत्यय जुड़ता है, सामीप्य हो जाता है। निकट में यह प्रत्यय जुड़ता है तो नैकट्य हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामीप्य और नैकट्य, ठीक है। ये दोनों अच्छा है, स्टार लगाइए, याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपका अव्यय है, ये क्या है, ये आपका अव्यय है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका भाववाचक बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ही प्रत्यय लगता है, इससे मना में ही जुड़ा मनाही हो गया, ठीक है। तो मना क्या है दोस्तों, अव्यय है, और मनाही क्या है, ये भाववाचक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों संज्ञा में इतनी ही बातें हैं, इससे ज्यादा संज्ञा में कुछ है नहीं, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और तैयार रहिए आगे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।